हाय दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाइथन की 28 वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को हम आर्गुमेंट के साथ या पैरामीटर के साथ कैसे यूज करेंगे, हम फंक्शन को हम विथ आर्बिट्रेरी कीवर्ड के साथ कैसे यूज करेंगे, हम उसे कोई फंक्शन अगर रिटर्न वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको कैसे हम यूज करेंगे, कैसे उसे हैंडल करेंगे। चलिए हम वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले फंक्शन क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि फंक्शन जो होता है, एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कोड, कोई भी फंक्शन के अंदर कोई भी कोड या कोई भी ब्लॉक हम लिखते हैं, उस कोड को हम फंक्शन के थ्रू रिकॉल बार बार जितनी बार जरूरत है उसे रिकॉल कर सकते हैं। रीयूजेबल होता है, हमें मतलब दोबारा उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, फंक्शन को दोबारा जब भी जितने भी फंक्शन में डिफाइन कर दिया है, जब आप उसे कॉल करेंगे तभी वो आपको फंक्शन कोड रन होगा, अदरवाइज रन नहीं होता है। ठीक है, फंक्शन को आप मतलब कि कोई पैरामीटर पास मतलब कि सेंड करके यूज कर सकते हैं, कोई भी नॉन पैरामीटर सेंड कर सकते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन हो फंक्शन के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन आपको मतलब कि इवन कोई भी रिटर्न भी वैल्यू करता है, वैल्यू भी रिटर्न करता है। जो भी मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी आपने कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेट करने के बाद चाहते हो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर दे, वो रिटर्न भी करेगा आपको। ठीक है, पाइथन में बेसिकली क्या होता है, जब आप फंक्शन लिखते हैं, डिफाइन करते हैं मतलब कि, तो उसमें उसमें क्या करना पड़ता है, हमें डेफ नाम का कीवर्ड होता है, उसे हमें सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, तभी हम फंक्शन को क्लियर कर सकते हैं। अदर सभी लैंग्वेज में अपना अलग अलग इन्फॉर्मेशन मतलब कि सिंटैक्स होता है, बट इसमें क्या है कि डेफ नाम का कीवर्ड हमें करना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, एक फंक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर एक हम मतलब सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं कि वेलकम इन पाइथन फंक्शन। ओके, लेकिन डेफ नाम का कीवर्ड देखिए हमने किया हुआ। चलिए हम देखते हैं विथ पैरेलल कैसे हम मतलब इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं चलता हूँ यहाँ पर, हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस का हमारे पास एडिशन है। ठीक है, मैं डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ। मैं जितनी भी पाइथन के लाइव करने के लिए मैं डेटाबेस से यूज़ किया हुआ है। ये आपका मतलब डेटाबेस का कम्युनिटी एडिशन होता है, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप लाइफ टाइम इसका मतलब डिक्लेयर करके लाइफ टाइम इसका यूज कर सकते हैं, आपको कोई मतलब कि पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, चलिए हम मतलब अब इसको मैं कैसे रजिस्टर करना है, आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आपको कम्युनिटी एडिशन अकाउंट कैसे क्रिएट करना है फ्री वाला, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप देखिए उसे क्रिएट कर लीजिएगा। ओके, चलिए फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं। हमने दिया डेफ, दे दिया माई फंक्शन, हम कोई भी कीवर्ड नहीं कर रहे हैं, कोलन लगा। अब यहाँ पर हमने दिया प्रिंट। ठीक है, अब यहाँ पर देता हूँ वेलकम इन पाइथन फंक्शन। ठीक है, अब इसको हमने कर दिया। अब जब इसको आप रन करेंगे, आप देखिए कोई मतलब ये फंक्शन क्या होगा, उसने कोई आउटपुट रिटर्न ही नहीं करेगा जब तक आप इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, अब इस फंक्शन को कॉल करना है, जैसे आप मतलब कि आपने दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, इस फंक्शन को कॉल आप सेम सेल से भी कर सकते हैं। आप चाहिए सेम सेल से जाइए, आप यहाँ पर कॉल करेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया। सेम सेल से भी कॉल कर सकते हैं, या आप मतलब कि किसी दूसरी सेल से भी कॉल कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आपने मतलब कि ए भी लिख दिया है, ये कॉल कर जाता नहीं, ऐसा नहीं है। दोबारा मतलब कि ये फंक्शन को ही जब कॉल करेंगे तब यही कोड कॉल होगा। इसके नीचे अगर मैं और भी फंक्शन और भी कोड लिख रहे हैं तो वो कभी कॉल नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, फंक्शन कॉल किया, अब देखिए इसने कर दिया। अब जितनी बार आप चाहें इसे, जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार क्या करेगा, ये मतलब प्रिंट करेगा। ठीक है, देखिए 3 बार में कॉल किया, इसने 3 बार देखिए फंक्शन को इसने वैल्यू प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये क्या होता है, रीयूजेबल होता है, जितनी बार चाहे उतनी बार आप कर सकते हैं यहाँ पर, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, जैसे एग्जांपल एक फंक्शन में यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ मैं। जैसे हमने दे दिया, यहाँ पर दे दिया सम ले लिया हमने, और यहाँ पर दे दिया num1 num2। अब उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पर प्रिंट, दे दिया num1 num2। ठीक है, तो इसे प्लस करना पड़ेगा, हमने प्लस कर दिया। इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए इसको मैं जब रन कर देंगे हम, तो ऐसा नहीं है मतलब कि एक क्या करेगा, मतलब कि बार बार आपको करना डिलीट। ओके, एडिशन ए बी, यहाँ पर दिया प्रिंट
ए प्लस बी, दैट्स इट। ठीक है, अब देखिए आगे सम नाम का इसलिए नहीं ले रहा था कि ऑलरेडी सम नाम का फंक्शन जो है डिफाइन होता है इसमें। ओके, अब इसको रन कर दिया, ये नहीं देगा, बट आप जब तक इसको आप यूज नहीं करेंगे, आप देखिए यहाँ पर गएगा, आपने यहाँ पर किया, दो वैल्यू पास कर दिया 10 23, जिससे करेंगे एक क्या करेगा, देखिए दूसरे फंक्शन देखिए कॉल किया 46 रियल देखिए इसने प्रिंट कर दिया। अब जितनी बार इसे कॉल करेंगे उतनी बार क्या करेगा, वैल्यू आपको मतलब यहाँ पे प्रिंट करेगा। अब बार बार सम करने की जरूरत यहाँ पर नहीं करेगी। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू सॉल्व करेंगे, देखिए डिफरेंट वैल्यू देखिए यहाँ पर प्रिंट कर रहा हो। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, रीयूजेबल होता है हमेशा। अब ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसे फंक्शन के मतलब हम फंक्शन कोई भी फंक्शन अगर में है तो उसमें मतलब क्या करते हैं कि आर्गूमेंट या मतलब कि पैरामीटर पास करते हैं, तो 4 टाइप से आर्गूमेंट या पैरामीटर पास कर सकते हैं। जैसे रिक्वायर्ड पैरामीटर है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, कीवर्ड आर्गूमेंट है, या आपका मतलब लेंथ वेरिएबल लेंथ हो गया आर्गूमेंट, या मतलब आर्बिट्री कीवर्ड है। मतलब इसका मतलब है कि आप अननोन कितना पैरामीटर भेजना है आपको मालूम नहीं, चाहिए जितना भेज दीजिए वहाँ पर डिफाइन नहीं करना पड़ता है। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिक्वायर्ड पैरामीटर क्या होता है। बेसिकली रिक्वायर्ड पैरामीटर होता है कि जब भी आप कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, जो भी उसके अंदर पैरामीटर या आर्गूमेंट डिफाइन करेंगे, उसमें एक मस्ट, उसमें आपको मतलब कि वैल्यू पास करना ही करना है। अगर वैल्यू पास नहीं करेंगे तो क्या होगा, मतलब कि आपका फंक्शन जो है चलेगा नहीं, मतलब कि वो एरर देगा वो आपका। ठीक है, जैसे चलिए देखते हैं, मतलब कि डेमो समझते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ एक काम करता हूँ, मैंने नया सेल ले लिया, इसमें कॉपी कर दिया। अब देखिए इसमें मैं दो मतलब कि यहाँ पर मतलब कि दो पैरामीटर लिया हुआ है, n1 एंड n2। ठीक है, अब इसमें दो मतलब हमें मतलब वैल्यू पास करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए मैंने कॉपी किया, अभी फंक्शन तो हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और जब जाते हैं, देखिए पहले में हमने क्या किया, n1 n2 पास कर रहा हूँ मैं, लेकिन दूसरे में सिर्फ वन पैरामीटर पास कर रहा हूँ। देखिए क्या आपका रिजल्ट आता है अभी। ठीक है, पहला क्या है, देखिए रिक्वायर्ड पैरामीटर क्या है, n1 ए आपका n2। ठीक है, फंक्शन कैसे डिक्लेयर करना है, सेम कंसेप्ट होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम इसको रन करते हैं। जब हम जाएंगे इसको रन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये बोला अभी मतलब कि प्रिंट है, सॉरी ये रन नहीं हुआ, इसको मैं रन कर देता हूँ मैं। ओके, अब इसको करते प्रिंट करते हैं। ओह सॉरी, इसमें क्या होगा कि आपका ए पास होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ, जब पहला इसने रन किया, आपने दो वैल्यू प्रिंट किया इसमें, तो इसने क्या किया, पहला देखिए पास कर दिया इसने, जब आपने दोनों पैरामीटर भेजा, यहाँ पर दोनों आर्गूमेंट भेजा है पैरामीटर को, देखिए इसने पास कर दिया 50-30। बट सेकंड जो है, सेकंड में सिर्फ एक पैरामीटर पास किया, देखो दोनों रिक्वायर्ड था, तो एक पैरामीटर पास करने पे इसने क्या बोल दिया कि भाई फंक्शन नीड टू पैरामीटर मतलब चाहिए आपका, आपने जो पैरामीटर भेजा हुआ है वो सही नहीं है, दो पैरामीटर आपको भेजना पड़ेगा, ये रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ट्राई कैच के थ्रू हमने मतलब क्या किया हुआ है, मतलब कि एरर गेट किया हुआ है। तो आप इसको अगर नहीं भी करेंगे आप, तब भी आपका आएगा, लेकिन मतलब आउटपुट यहाँ पर नहीं होगा। जैसे मतलब कि मैं यहाँ हटा दिया यहाँ से, मान लीजिए। ठीक है, अब जब रन करेंगे हम, तो भाई हो सकता है एरर थे यहाँ पर, देख लीजिए तुरंत बोलेगा भाई मतलब कि फंक्शन बोल रहा है मिसिंग वन पैरामीटर। ठीक है, सिंपल बता देगा कि आपका एक पैरामीटर क्या है, मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब आपको दोनों पैरामीटर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेंड करना ही पड़ेगा, मस्ट है। ओके, ये आपका क्या होता है, रिक्वायर्ड पैरामीटर का है। ओके, फिर आगे बोल रहा हूँ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। बेसिकली डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है कि जब आप मतलब कि कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर आप चाहते हैं कि मतलब कि अगर मैं कोई भी पैरामीटर में भेजूँ, अगर मैं मतलब एक डिफ़ॉल्ट करता हूँ, तो अगर कोई पैरामीटर भेजेगा, ठीक है, नहीं भेजता है तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। वो फंक्शन वो पैरामीटर ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट मतलब कि वेरिएबल जो है साइन कर लेगा वो। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिससे मतलब मैं इसी बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब जैसे ये है मान लीजिए, अब मैं करता हूँ n2 को मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू साइन कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, डिफ़ॉल्ट हो गया। अब जब यहाँ पर पास करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पर पास करेंगे, देखिए जैसे आपने यहाँ पर ए पास किया है और यहाँ पे एक वैल्यू पास कर रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए मतलब कि n2, और उसके बाद हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब एक वैल्यू पास किया है इक्वल टू 20 n2 एंड ओके दैट्स फाइन। सॉरी, जैसे हमने इसको चेंज किया, चेंज करने के बाद इसे हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इसे। ठीक है, इसको रन भी करना पड़ेगा। अब हमने इसे रन कर दिया। अब हम जब इसको कॉल करेंगे हम, देखिएगा अब इसमें क्या किया, पहले में दोनों में देखिए n1 और n2 देखिए वैल्यू पास किया, दूसरे में सिर्फ एक भेजा था, एक वैल्यू भेजा था। ठीक है, एक पैरामीटर इसने क्या किया, पहले में जो भेजा इसने असाइन कर दिया, दूसरे में देखिए जो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू था
उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यहाँ पर देखिए प्रिंट कर लिया। ये क्या होता है कि हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं कि क्या हमारा डिफ़ॉल्ट होगा। इससे क्या होगा, अगर मैं EN2 का कोई वैल्यू, अगर मैं मतलब कि वैल्यू भेजता है ठीक है, अगर मैं कोई नहीं भेजेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट 20 प्रिंट करेगा वो, ठीक है। ये क्या होता है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। ओके, अब आगे देखते हैं कीवर्ड। बेसिक कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड फंक्शन के थ्रू क्या होता है, हम क्या करते हैं कीवर्ड में कि इसके थ्रू हम मतलब कि आपको ये बताएगा कीवर्ड फंक्शन में, कीवर्ड फंक्शन आर्गुमेंट लाइक कीवर्ड इन्वोकिंग द, मतलब कि जैसे इसमें कोई भी कीवर्ड भेजते हैं तो ये आप ये बताएगा कि भाई जो फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम के अंदर जो भी कीवर्ड है, ठीक है, उस कीवर्ड को डिफाइन करता है। आप ऑर्डर चाहे जो भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल अगर यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने EN1 EN2 हमने दो फंक्शन लिया हुआ है। मैंने इसको हटाता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए ठीक है, इसको मैं रन कर देता हूँ, ठीक है, इसमें रन कर लिया। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो अब देखिए ये तो मतलब कि क्या है आपका, जब भी अगर मैं इसको वैल्यू रन करेंगे, जब इसको रन करेंगे तो पहला जो है, पहला प्लेस क्या है आपका EN1 है, तो एक 50 को EN1 कर देगा। EN2 के क्या करेगा, 30 करेगा। मतलब क्या है, एक कीवर्ड मतलब विदाउट कीवर्ड है। मैं चाहता हूँ कि भाई ठीक है, पहले मतलब कि EN2 प्रिंट करूँ मैं, जैसे मैं बोल दिया EN2 इक्वल टू, हमने क्या कर दिया 30 कर दिया, फिर मैंने किया EN1 इक्वल टू 50 कर दिया। अब इसमें क्या होगा, मतलब कि देखेंगे आप, मतलब कि इसमें 30 दिया, मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ। अब रिजल्ट आपका दोनों सेम आएगा, इसका भी रिजल्ट सेम आएगा। बस इसमें क्या है, मैंने मतलब कि एज पर द हमारी रिक्वायरमेंट जो भी मतलब आर्गूमेंट नेम है उसके साथ वैल्यू पास कर रहे हैं। जब इसको रन करेंगे आप देख लीजिए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए इसमें क्या है, पहले 50 था फिर 30 था, EN1 की वैल्यू EN2 है। अब इसमें मैं क्या किया हूँ, पहले EN2 पास किया हूँ, फिर EN1 पास किया हूँ मैं, ठीक है, दोनों पैरामीटर। तो लेकिन आपका रिजल्ट जो आया है, जो मतलब कि रिजल्ट जो आएगा वो वही आएगा जो मतलब आप पास कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब EN2 में आपने 10 दिया हुआ तो देखिए EN2 में 10 आ रहा है, EN1 में आपने 50 दिया है तो देखिए EN1 में आपको 50 आ रहा है, सॉरी EN1 में देखिए 50 है वो इसमें, ठीक है, EN1 में देखिए 50 है। इस तरह से मतलब कि इसमें क्या होता है, एक कीवर्ड फंक्शन होता है, ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। बताते हैं कि फंक्शन का मतलब कि पैरामीटर का नाम क्या है। ओके, अब आगे मैं बात करता हूँ कि आपका वेरिएबल लेंथ कीवर्ड मतलब फंक्शन क्या होता है, मतलब या आर्बिट्ररी कीवर्ड्स क्या होते हैं। ये बेसिकली दो टाइप से होते हैं। इसमें हमें डिफाइन नहीं होता है कि हमें कितने में मतलब कि वैल्यू भेजने हैं हमें, ठीक है, कितना मतलब हमें पैरामीटर वैल्यू भेजना है, ये डिफाइन नहीं होता। तो क्या होता है, ये दो टाइप से होते हैं बेसिकली, मतलब कि वी कैन यूज स्पेसिफाई कैरेक्टर टू पाइथन फंक्शन पास मेनी आर्गूमेंट एज वी वांट इन फंक्शन, मतलब जितना हम चाहते हैं उतना फंक्शन को हम पास कर सकते हैं। बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आर्ग सिंगल एस्ट्रिक सर्च करेंगे, एक क्या होता है कि दे आर नॉट कीवर्ड, मतलब इसके अंदर क्या है डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू पास करेंगे, इसमें कोई कीवर्ड नहीं पास होता है इसमें। दूसरा होता है कि डबल एस्ट्रिक सर्च करेंगे आप, तो क्या होता है दीज आर कीवर्ड्स, मतलब इसमें क्या होता है आपको कीवर्ड भी भेजने पड़ते हैं, तब आपका फंक्शन जो है काम करता है। चलिए देखते हैं विद प्रैक्टिकल में, देखते हैं इसको हम वन बाय वन समझते हैं। यहाँ पर गया मैं, ठीक है, रन किया इसे, इसको रन करते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे आप यहाँ पर ये फंक्शन तो है आपका, देखिए ये फंक्शन है, फंक्शन मान रिटर्न कर रहा है फंक्शन है, ठीक है। अभी आप देखेंगे इसके अंदर ये एस्ट्रिक लगा हुआ है इसमें, ठीक है, इसमें एस्ट्रिक है, इसमें आर्गुमेंट लिस्ट है, जो भी आर्गुमेंट लिस्ट आएगा वो क्या करेगा, हम क्या करेंगे इसमें सबको एक में अपेंड करके उसे रिटर्न कर दें, मान लीजिए, चाहे हम यहीं पर प्रिंट कर सकते हैं या हमने रिटर्न कर दिया यहाँ पर। अब एक देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, मतलब कि इसके अंदर 1 2 3 मतलब कि यहाँ पर 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं, जितने पैरामीटर चाहे तो पैरामीटर हम पास कर सकते हैं। जो भी पैरामीटर पास करेंगे वो क्या करेगा, मतलब कि एक स्ट्रिंग बना के आपको, मतलब कि जो स्ट्रिंग है सभी स्ट्रिंग को अपेंड करके आपको इसमें ऑब्जेक्ट में साइन कर देगा, फिर कर देगा। आप जितना भी मतलब चाहते हैं, अब यहाँ पर कुछ डिफाइन नहीं है, जितना भी चाहे पैरामीटर उतने पैरामीटर ऐड करते जाएंगे आप, वो क्या क्या करेगा देख लीजिए, यहाँ पर करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ चेंज करना है, पैरामीटर लिस्ट कुछ नहीं चेंज करना है, ये बोल सकते हैं कि डायनेमिक है आपका, ठीक है। इसको आप मतलब चाहे यहाँ स्क्रॉल कर लीजिए आप, ठीक है, सेम मैंने रन कर दिया, चाहे आप जहाँ स्क्रॉल करिए, चाहे आप मतलब जहाँ स्क्रॉल करेंगे आउटपुट आपका सेम ही आएगा, देखिए आप, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है मतलब ये सिंगल क्या होता है, ये मतलब विदाउट कीवर्ड होता है, ठीक है, ये मनमाना पैरामीटर बोल सकते हैं, चाहे जितना पैरामीटर, ठीक है। दूसरा होता है आपका कि एक कीवर्ड बेस होता है, ठीक है। इसमें कीवर्ड बेस क्या होता है जैसे प्रीवियस अभी मैंने बताया कि इसमें मतलब आपको बताना पड़ता है कि मतलब कि हम पैरामीटर का नाम भी बताना पड़ता है, इसमें आर्गुमेंट का नाम भी बताना पड़ता है। जब इसको रन करेंगे हम जाएंगे यहाँ पर आपका यहाँ पर रन किया, अब देखिए यहाँ पर है डबल एस्ट्रिक किया हुआ, डबल एस्ट्रिक मतलब यहाँ पर आपको सबका नाम बताना पड़ेगा कि क्या नाम आप भेज रहे हो, कीवर्ड का नाम भी भेज रहे हो यहाँ पर। जब इसको रन करेंगे आप तो आपको देखिए यहाँ पे आएगा फर्स्ट नेम आपने क्या भेजा हुआ है, सेकंड नेम क्या भेजा हुआ है, थर्ड नेम क्या भेजा हुआ है,
ठीक है, इस तरह से आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इसमें, मतलब कि एंड मतलब कि वर्ड दोनों मतलब यहाँ पर आपको होंगे। ठीक है, कल को अगर आप जितना भी चाहें आप यहाँ पर, ठीक है, ऐड करते जाइए डायनेमिक। ठीक है, थर्ड टू मान लीजिए कर दिया आपने, ट्यूटोरियल वगैरह मतलब कि कुछ भी कर दिया, तो ये क्या करेगा, डायनेमिक ऑटोमेटिक देखिए पास करता चला जाएगा। ये क्योंकि यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर 2 आ गए। ठीक है, अब करेंगे देखिए यहाँ पर क्या करेगा, ये पास करता चला जाएगा। ठीक है, ये हमें क्या करना पड़ता है, डबल एस्ट्रिक के साथ हमें मतलब कि आर्गूमेंट डिफाइन करना पड़ता है। अब फंक्शन के अंदर हम विथ कीवर्ड मतलब एक नाम कोई भी नाम कीवर्ड दे दीजिए और उसके साथ वैल्यू जो है पास कीजिए, की इन वैल्यू समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं लास्ट में बात करता हूँ कि आपका फंक्शन टाइप रिटर्न, फंक्शन रिटर्न कैसे काम करता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शन मतलब कोई फंक्शन है, वो फंक्शन आपको कंक्लूड करके वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे हमने क्या एग्जाम्पल कर मान लीजिए, यहाँ पर गया मैं, यहाँ पर दिया डेफ, उसको दे दिया हमने एडिशन। ठीक है, हमने दे दिया मल्टीप्लाई, एक वैल्यू में भेजूंगा यहाँ पर। ठीक है, रिटर्न, ठीक है 5, जो भी वैल्यू भेजूंगा 10 से x, जो भी वैल्यू भेजूंगा वो 10 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, इसको मैंने दिया प्रिंट। अब इसके अंदर आप जो भी वैल्यू भेजेंगे आप, जैसे आपने मतलब 50 दे दिया, जो भी भेजेंगे वो 10 से मल्टीप्लाई करेगा। देखिए जो भी वैल्यू भेजेंगे आप वो 10 से मतलब ऐसा मल्टीप्लाई करके वैल्यू आपको यहाँ पे भेजेगा ऊपर। ओके, ठीक है, एक क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है। ठीक है, आई होप कि आपको मतलब कि समझ में आया होगा अब फंक्शन क्या होता है इसमें, मतलब कि पाइथन में जो मेरा एजेंडा था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।